Hello dear students, welcome to the video today. So children, we are carrying on with this first chapter geography, where we are talking about resource and development. Resources very important for development. If we do not have proper resources, development is not possible. What kind of resources are there? We have studied about it in the last class, my dear students. The last video was talking about resource development. Today, what are we discussing today about the resource development? It is about the resource planning. Resource hai, resource is there in the country, but then the problem that arises is we do not know how to use these resources. So what we need to do? We need to do planning. Planning, widely accepted strategy, how to use the resources, कितना इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है. This is what is resource planning all about. Importance, and it has lot of importance in the country. When if the planning is not proper, resources cannot be utilized in a well manner. And बहुत सारे region है. There are many region जहाँ पे which are known for certain resources. Certain resources are found in abundance in these places, and on the other hand, some places are there which are really deficient in resources. कुछ रीजन है which can be considered self-sufficient, अपने दम पे ही सब कुछ कर रहे हैं, availability of resources, and some regions are there जहाँ पे there is shortage of some vital resources. बहुत कमी है, कुछ रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है, कुछ रिसोर्सेज एट सम प्लेसेस आर इन अबंडेंस. सो सम रीजन्स दैट आर देयर, इट कैन बी कंसिडर्ड. अब जैसे जस्ट सी द एग्जाम्पल, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, these states very rich in minerals and coal deposits. अरुणाचल प्रदेश, इट हैज़ abundance ऑफ वाटर रिसोर्सेज, काफ़ी पानी है वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में. चेरापूंजी एंड मौसन राम, द हाइएस्ट रेन रिसीविंग एरियाज आर इन अरुणाचल प्रदेश. लेकिन abundance of water resources is there, लेकिन they are unable, वो water is being wasted. People there are unable to utilize this water properly. This water, if it is preserved somewhere, if it is reserved somewhere, it can be a boon, it can be a great source of water for many places जहाँ पानी की कमी है. But then, what is the problem? Problem is the lack in infrastructural development. Infrastructure नहीं है. जिस तरह का द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज नीडेड टू टैप दैट वाटर, टू कैप्चर दैट वाटर, दैट इज समवेयर वेरी मच मिसिंग. अब जैसे राजस्थान है, राजस्थान इज वेरी गुड इन, देखो प्लीज रिमेंबर द नेम ऑफ द स्टेट्स अलॉन्ग विद द काइंड ऑफ रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन दीज स्टेट्स. राजस्थान में सोलर एंड विंड एनर्जी इज देयर, लेकिन वाटर इज लैकिंग. अरुणाचल प्रदेश में सोलर एंड विंड एनर्जी इज लेस, वाटर इज एनफ, एंड नथिंग कैन बी इम्पॉर्टेंट रिसोर्स देन वाटर. वी कैनॉट इमेजिन लाइफ. वाटर इज ऑल्सो अ रिसोर्स. आई होप यू ऑल आर अवेयर ऑफ दैट. यस डियर स्टूडेंट्स, कोल्ड डेजर्ट इज देयर इन लद्दाख. पूरे कंट्री से, द होल ऑफ द कंट्री इट इज़ आइसोलेटेड, अलग थलग है, लेकिन इट हैज़ गॉट वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज. कल्चर जो है लद्दाख का, इट इज़ वेरी रिच, लेकिन इट इज़ अगेन डेफिशिएंट. लद्दाख में क्या चीज़ की कमी है? वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मिनरल्स. सम मिनरल्स लद्दाख में इट इज़ नॉट देयर. तो अब हमको क्या करना है? जिस स्टेट के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, द स्टेट विच हैज़ गॉट रिसोर्सेज, वी कैन मेक अ प्लानिंग दैट जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है वहाँ पे इसको हम ट्रांसफ़र कर दें. वी ट्रांसफ़र इट एट प्लेसेस वेयर द रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल.
अब इफ वी आर नॉट यूटिलाइजिंग इट टू फुल्ली, तो वेस्टेज भी हो रहा है. वी हैव टू अवॉइड द वेस्टेज ऑल्सो. इंडिया में कैसे हो रहा है रिसोर्स प्लानिंग? बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें वी हैव आइडेंटिफिकेशन, इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज, ऑल द रीजन ऑफ द कंट्री. इसमें वी हैव सर्वेइंग, मैपिंग, qualitative and quantitative estimation, and then we have the measurement of the resources. पहले तो पता करना पड़ेगा ना. वी नीड टू आइडेंटिफाई. ये भी नहीं पता है कि किस इन विच रीजन वी हैव मोर रिसोर्सेस. ओके, सो सर्वेइंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन. एस्टिमेट लगाना है, आइडेंटिफाई करना है विच रीजन हैज़ गॉट व्हाट रिसोर्सेस. द नेक्स्ट इज we have to make a planning of that. Evolving a planning structure, appropriate technology होना चाहिए, skill होना चाहिए, there has to be institutional setup होना चाहिए. Resource development plans के लिए ना एक setup is also required. Resource development plan को हमको match करना है with overall national development plan. जितना भी नेशन में, कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है, उसके साथ वी हैव टू मैच द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान. इज इट एज पर द रिक्वायरमेंट? द डेवलपमेंट इज हैपनिंग, जिस तरह का डेवलपमेंट चाहिए, क्या उसी तरह से हम डेवलप कर रहे हैं? तो इंडिया में लॉट ऑफ एफर्ट्स आर बीइंग मेड फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग. फर्स्ट 5 year प्लान दैट वाज लॉन्च्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद, पहला 5 year प्लान. यू नो, सर्टेन प्लेसेस, वॉट एवर प्लानिंग वी आर डूइंग, जो भी प्लान कर रहे हैं, द टारगेट कैनॉट बी अचीव्ड इन 1 year. एक साल में वो प्लान हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं. सो दिस काइंड ऑफ फार साइटेड प्लानिंग इज डन फॉर 5 years, जिसमें बहुत लंबा चौड़ा काम है, where big work is there, so that cannot be completed in 1 year. So there has been a provision of 5 years. Planning can be done for 5 years. So availability of resources necessary condition for development, and खाली availability of resources से नहीं होगा. There is absence of corresponding changes. Absence is there in the changes in technology and institutions that will stop development, that will hinder development. Many regions are there in our country. ठीक है, many regions are there in the country which is rich in resources, लेकिन ये जो है economically backward region में included है. It is included in the economically backward region. और ठीक इसके ऑपोजिट क्या होता है? देयर आर सम रीजन्स विच हैव अ पुअर रिसोर्स बेस. रिसोर्स बहुत कम है, लेकिन इकोनॉमिकली सम रीजन्स आर वेरी डेवलप्ड. सो दिस इज समथिंग एनकरेजिंग. सम ऑफ द रिसोर्स रिच एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन, रिसोर्स बहुत ज़्यादा है लेकिन इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड है. कुछ जगह पे रिसोर्स बहुत पुअर है, लेकिन इकोनॉमिकली दीज रीजन्स आर वेरी डेवलप्ड रीजन. ऐसा क्यों है? Why such a situation is there? So we have to understand the history of colonization. Colonization जब हुआ, rich resources were there in the colonies. That was the main attraction for foreign invaders. बाहर की कंट्री से जो लोग आए, उनके लिए ये एक मेन अट्रैक्शन था. That is the rich resources. And primarily क्या है? Higher level of technological development is there of the colonizing countries, the countries which have colonized. तो उन्होंने क्या किया? They have exploited the resources of other regions. बाकी के जगहों के resources को इन्होंने खूब exploit किया. And they established their supremacy, their power over the colonies. बहुत सारी colonies के ऊपर इन्होंने अपना power establish किया. तो क्या हुआ है? रिसोर्सेज आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू डेवलपमेंट. डेवलपमेंट में ये रिसोर्सेज बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. ओनली ये तभी लेकिन हो पाता है व्हेन दे आर अकम्पनीड बाय एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. नहीं होने से रिसोर्स प्लानिंग एंड रिसोर्स डेवलपमेंट कैन नॉट हैपन.
जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं हो पाता है। सो इंडिया में क्या है, डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, रिसोर्स डेवलपमेंट, खाली अवेलेबिलिटी ऑफ, इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जस्ट सी development in general is happening, resource development in particular, and availability of resources, technology we have to see, quality of human resources, and historical experience of the people. What does the history talk about? इतिहास क्या कहता है, इस चीज़ को भी हमको समझने की ज़रूरत है ना। resources are there in abundance, इतना है, लेकिन इतना खाली ऐसा नहीं ना है कि इतना है तो हम अपना आराम आराम से जी लिए, बाकी के लोगों को हमसे क्या मतलब है। दिस इज रॉन्ग। कंजर्वेशन होना चाहिए रिसोर्सेज का। द रिसोर्सेज नीड्स टू बी कंजर्व्ड, बचा के रखना है। एंड इट इज़ वाइटल फॉर एनी, कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्व करना है, बचाना है, एंड वी डोंट हैव टू ओवर स्पेंड these resources. We are utilizing resources, we are over utilizing resources. प्रॉब्लम यही आ रही है। जस्ट सी, वी हैव टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना है। वी हैव टू डू अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो गांधी जी हैज सेड, मेजर कंसर्न फॉर द लीडर्स की वी आर एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. Now, one statement very frequently asked for the boards: there is enough for everybody's need, not for anybody's greed. इतना हमारे पास है कि we are able to fulfill our requirements, our needs, लेकिन our greed cannot be fulfilled. So the greedy and selfish individuals who are utilizing the resources, over-utilizing the resources, exploiting the resources, modern technology में this is the root cause for resource depletion. Resource इसीलिए ख़त्म होता जा रहा है at a global level, and he was against the mass production. ठीक है, he said कि बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने की क्या ज़रूरत है। Mass production, don't do a bulk production and do the production by the masses. मीन्स मशीनों को छोड़ दो, मशीन से हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन तो हो जाता है, बट समवेयर रिसोर्सेज आर ओवर यूज्ड। ठीक है, आप एनर्जी रिसोर्स यूज़ करते हैं, आप वाटर रिसोर्स यूज़ करते हैं, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? सो मास प्रोडक्शन अवॉइड करना है एंड प्रोडक्शन बाय द मासेस को प्रमोट करना है। इंटरनेशनल लेवल पे व्हाट हैज हैपेंड, क्लब ऑफ रोम वाज देयर which advocated resource conservation. Resource conservation is also important. For the first time, in a very systematic manner, resource conservation is there. बहुत सिस्टमैटिक तरीके से in 1968 this has happened. Subsequently 1974 में गांधीयन फिलॉसफी एक बार फिर से presented by Schumacher. Schumacher has written a book, Small is Beautiful. छोटा है लेकिन खूबसूरत है. Seminal contribution, he said, मतलब कि less way we have to think about the technology with respect to resource conservation, and global level it was made by Brundtland Commission report 1987 में. ये भी याद रखना है, Brundtland Commission report 1987, resource conservation at the global level was made compulsory, was made essential. रिसोर्स प्लानिंग तो करनी है लेकिन रिसोर्स को बचा के रखना है. इट्स नॉट दैट वी आर यूजिंग द रिसोर्सेज, वी आर यूजिंग कंप्लीटली यूजिंग द रिसोर्सेज, वी आर ओवर यूजिंग द रिसोर्सेज, लेकिन वी हैव टू थिंक अबाउट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट. एंड subsequently a book was published entitled Our Common Future.
हमारा जो है एक फ्यूचर है, हमारा जो है वो विश्वास है, कॉमन फ्यूचर, सबके साथ मिलके, सबको साथ में लेके आगे बढ़ना है। एंड सिग्निफिकेंटली वी हैव टू कंट्रीब्यूशन वाज मेड अर्थ समिट में, रियो दी जनेरियो ब्राज़ील में 1992 में। Significant contribution. Earth Summit, Rio de Janeiro, Brazil में it was made in 1992. Please remember this. Now, Rio de Janeiro, please remember that also. लैंड रिसोर्सेस हमको देखना है। ब्राज़ील, ये हमने पहले ही देख लिया था द प्रीवियस वीडियो, that the summit that had happened, global summit, it was there where it was decided, it was also called as the Earth Summit, and Agenda 21 was decided, making 21 plans for preserving and reserving the resources. लैंड रिसोर्सेस में आप देख लीजिए, हम लैंड पे रहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ऑन लैंड, एंड वी आर यूजिंग इट इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से वी आर यूटिलाइजिंग दिस लैंड। तो लैंड क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है विच इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, human life, economic activities, this is all supported by the land resource. ज़मीन अगर नहीं होगी तो सारा काम हम नहीं कर पाएंगे। सो लैंड इज़ एन एसेट, ज़मीन जो है हमारी जमा पूंजी है, एंड इट इज़ एन एसेट ऑफ अ फाइनाइट मैग्नीट्यूड, अनएंडिंग फाइनाइट मैग्नीट्यूड, ठीक है। देयरफॉर जितना है हमारे पास अनलिमिटेड लिमिटेड लैंड है, ठीक है। ज़्यादातर तो पानी है, ऑल ओवर द ग्लोब मोर एंड मोर वाटर इज़ देयर। तो लैंड जितना भी है उसको बचा के रखना है। सो फॉर दैट वी नीड टू डू अ पर्पसफुल प्लानिंग, केयरफुल प्लानिंग, एंड यूटिलाइज दिस लैंड इन अ प्रॉपर मैनर। इंडिया में जितना भी लैंड है, वॉट एवर लैंड इज देयर इन इंडिया, relief features is there, mountain, plateau, plain, island, all this is there. 43% of the land is plain. 43% लैंड जो है वो बिल्कुल प्लेन है, जिसमें वी हैव द एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़, वी हैव द इंडस्ट्री फैसिलिटीज़। माउंटेन्स आर फॉर 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जो है that is 30%. Mountains are for 30% of the total surface area, and lagatar there is perennial flow of some rivers. Continuous rivers are flowing from these mountains, that makes these mountains very important. And 27% of the area of the country is plateau region. 27% area जो है वो plateau है, पठार है। Rich reserve of minerals is there, fossil fuels are there, forests are there. अब लैंड यूटिलाइज हमको करना है। लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर सम प्रॉपर पर्पस, दैट इज द फॉरेस्ट। लैंड इज नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन के लिए जो है लैंड अवेलेबल नहीं है। इट इज़ बैरन लैंड, वेस्ट लैंड। आई मीन लैंड, हम किस तरह के लैंड है हमारे पास, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ओके। एंड फॉरेस्ट लैंड इज देयर, फॉर कल्टिवेशन इज देयर, barren land is there, waste land is there. Land is put to non-agricultural use, example buildings, roads, factories, land is used for that. And uncultivated land is there, excluding fallow land को हम छोड़ देते हैं, जो खाली पड़ा हुआ ज़मीन है उसको तो छोड़ दिया। परमानेंट पैस्चर इज़ देयर, ग्रेजिंग लैंड इज़ देयर, परमानेंट जहाँ पे कि जानवर चारा चर रहे हैं, ग्रेजिंग लैंड जहाँ पे कि वो ग्रेज कर रहे हैं। अनकल्टिवेटेड लैंड इज़ देयर, एंड लैंड्स आर देयर अंडर ट्री क्रॉप्स, मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स आर देयर, ग्रोव्स विच इज़ नॉट इंक्लूडेड। नेट सोन एरिया में हम इसको इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। हर तरीके का ट्री क्रॉप्स आर अवेलेबल हियर। तो कल्चरेबल वेस्ट लैंड इज देयर, वेस्ट लैंड कल्चरेबल जहाँ पे कि खेती हो सकती है, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स।
5 एग्रीकल्चरल ईयर्स तक जो लैंड को हमने छोड़ा हुआ है, दैट इज कल्चरेबल वेस्ट लैंड. फैलो लैंड्स आर देयर. आजकल करंट फैलो जिसमें कि कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, जिसमें कि खेती नहीं हो रही है, फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर्स, एक साल के लिए जो ज़मीन इसी तरह पड़ी हुई है, that is called as the fallow land. Please remember the explanation of these land qualities, these these lands. Current fallow में which is left uncultivated. अदर देन करंट फैलो, एक तो फैलो लैंड हो गया, एक साल से उस पर खेती नहीं हो रही है, खाली वो ज़मीन ऐसे ही पड़ी हुई है. इसके बाद वी हैव द ग्रॉस क्रॉप्ड, वी हैव सम लैंड एरिया इज देयर which is uncultivated for 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, एक साल से लेके 5 साल तक जो कि अनकल्टिवेटेड है. देन वी हैव द नेट सोन एरिया, एरिया विच इज सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर, एक बार से ज़्यादा जहाँ खेती हो रही है. नेट सोन एरिया क्या है? इट इज़ कॉल्ड एज द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया. ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ठीक है, दैट इज मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर, एंड नेट सोन एरिया इज देयर विच इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया. सो ये नेट सोन एरिया, फैलो लैंड, अनकल्टिवेटेड लैंड, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, फॉरेस्ट, ये सारा जो है इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा. नाउ इंडिया में जितने भी लैंड है, दिस इज द लैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में इतनी तरीके के लैंड मिलते हैं. नाउ इंडिया में व्हाट इज हैपनिंग विद द लैंड यूज पैटर्न. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया. किस तरह से, हाउ वी आर यूटिलाइजिंग द लैंड. लैंड यूज इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स, जैसे टोपोग्राफी इज देयर, क्लाइमेट इज देयर, सॉइल टाइप किस तरीके का सॉइल है, एंड ह्यूमन फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर, which is population density, technological capability, culture, traditions, all these are included. Now just see how general land use categories are there. 1960-61 में किस तरह से हम land use कर रहे थे, and 2014-15 में what is the land use. Just check the land use pattern. 46.26%, 18.11%, 18.11%, ये देखिए यहाँ पे. एंड डिफरेंट कौन सा लैंड, विच कलर इज सिग्निफाइंग विच काइंड ऑफ लैंड. जस्ट सी द इंडेक्स दैट इज हियर. ब्लू कलर इज फॉर फॉरेस्ट, then red is for barren and uncultivable wasteland, then non-agricultural use land, permanent pasture land, area under miscellaneous tree crops and others. Then we have the culturable wasteland. Culturable wasteland means जिसपे कि lot of economic activities can happen. फैलो लैंड अदर देन द करंट फैलो, जो अभी खाली इसी तरह से जो ज़मीन पड़ी हुई है, करंट फैलो वी नीड टू अंडरस्टैंड. एंड देन वी हैव द नेट सोन एरिया, कितने एरिया के ऊपर ये खेती हुई है. व्हाट इज़ द नेट सोन एरिया, दैट इज़ ऑल्सो क्लियरली नीड्स टू बी सिग्निफाइड. नाउ टोटल जोग्राफिकल एरिया इंडिया का कितना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ नॉट जोग्राफी डियर स्टूडेंट्स, दिस इज जीके. इंडिया के पास लैंड कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. लैंड यूज डेटा क्या है, 93% ऑफ टोटल एरिया वी कैन यूज, बिकॉज बाकी के 7% या तो रिवर्स हैं, डेजर्ट है, कुछ एरिया ऐसा है जो हम बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते. सो वॉट एवर लैंड इज अवेलेबल इन द कंट्री, उसमें से वी आर यूटिलाइजिंग 93%. 100% लैंड हम यूज़ नहीं कर रहे हैं. मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में असम हैज़ नॉट बीन डन फुली. मोर ओवर जम्मू एंड कश्मीर में भी पाकिस्तान इज देयर, पाकिस्तान एंड चाइना हैव ऑल्सो नॉट बीन सर्वेड सम एरियाज. तो लैंड क्या है, परमानेंट पैस्चर के लिए, परमानेंटली विच इज़ बीइंग यूज्ड इज ऑल्सो डिक्रीज्ड. एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ वी आर फीडिंग द पॉपुलेशन. लोगों को भूखा नहीं मरना है ना कुछ खाने का इंतज़ाम होना चाहिए.
करंट फैलो लैंड्स आर देयर, पुअर क्वालिटी है, कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इज़ वेरी हाई। ऐसे लैंड्स क्या हैं? कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस अ ईयर इन अबाउट 2 to 3 years, and this is the percentage of net sown area. NSA, please understand, is the net sown area in India comes to 54% of the total. जितना भी लैंड हमारे पास है उसमें 54% लैंड पे एग्रीकल्चर का काम हो रहा है। गॉट इट? तो इट इज़ ग्रेटली वैरिंग, कहीं ज़्यादा हो रहा है, कहीं कम हो रहा है। समवेयर फॉरेस्ट एरिया इज़ हाई, समवेयर फॉरेस्ट एरिया इज़ लेस। एंड लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, लैंड बहुत डिग्रेड हो रहे हैं, इसका कंजर्वेशन मेथड्स क्या है, दिस वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू।